जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने एमआरओ डाइजेस्ट फोरम के प्लेटफॉर्म से एक नया मोनोलॉग लेकर आया हूं। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है और मेरे ख्याल से डिफेंस फोर्सेस के साथ साथ हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है पूरे देश में, उसकी भी एक बहुत बड़ी चिंता है। जब हम कहीं जाते हैं और इंडस्ट्री के रेप से बात करते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं, सबकी उत्सुकता होती है कि वो डिफेंस की फील्ड में ये ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके लिए दो तीन कारण हैं। एक तो कारण जो चीन के साथ स्थिति चल रही है, उसके साथ उनका देश के प्रति जज्बा भी है। दूसरा यह है कि देश का जो फोकस है इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए, वो भी उस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनको बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरा जो है, देश चूंकि फोकस कर रहा है एक्सपोर्ट पर भी, तो उन्हें लगता है कि इंडिया के साथ साथ पूरा वर्ल्ड एक मार्केट के रूप में अवेलेबल है और वो उसका भी फायदा उठाना चाहते हैं। काफी कुछ इंफॉर्मेशन सरकार के माध्यम से या बाकी सोर्सेस से ओपन डोमेन में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजों की कमी है, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी सोच को धरती पर उतारने पे मुश्किल पा रहे हैं। उसमें मैं आज आपसे बात करूंगा कुछ एक सजेशंस की। अगर शायद वो एडॉप्ट किए जाएं तो उसमें बढ़ोतरी होगी। कुछ एक पर देश ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। जैसे हम लोगों ने पहले भी आपसे बात की थी कि बहुत जरूरी है कि जिन देशों में हमारे डिफेंस अटैचीज हैं, वो अपने डिफेंस कोऑपरेशन में ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा है या इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करने वाला काम है, वहां पे मार्केट को तलाश करके इंडियन बिजनेसमैन को लिंक करने का काम है, उसको भी उसी तरह करें जैसे हमारे संस्थापक जनरल मथारू ने क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बताया था। और मुझे आपसे यह बात करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने 2-3 दिन पहले ही ये निर्णय लिया गया है कि जिन देशों में ऐसी संभावनाएं हैं, वहां के डिफेंस अटैचीज को अब ये फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। तो जाहिर है एक उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है, लेकिन उसकी जो क्षमता है उसको हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट देश में कैसे डेवलप करें, उसमें दो मेन समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि उनको बनाना क्या है, इसकी ही जानकारी नहीं है। तो सिर्फ ये बता देने से, हालांकि इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स का नाम लिखा हुआ है और वो कौन सी लीड एजेंसी है पब्लिक सेक्टर में, उसका नाम भी दिया हुआ है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, लेकिन उससे वो चीजें अभी उनको ग्राउंड पर नहीं मिल पा रही हैं। एक पुरानी कहावत है कि सीइंग इज बिलीविंग, यानी कि जब आप किसी चीज को देखते हैं तब वो भरोसे करने लायक है। यानी कि अगर हमको अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे बढ़ाना है मैन्युफैक्चरिंग में, तो जो उनसे हम बनवाना चाहते हैं उसको उन्हें हमको फिजिकल रूप में दिखाना पड़ेगा। अब इसको करने के लिए तीन चीजों को करने की जरूरत है। पहले तो यह है कि देश में 4 या 5 ऐसे हब्स बनाए जाएं। ये हब्स जहां पर इंडस्ट्रियल बेस हो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की, उसके आधार पर होने चाहिए। जहां पर आर्मी का बेस वर्कशॉप या डिफेंस का मेजर सेटअप है इक्विपमेंट के प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो उसके आसपास हो। और तीसरा, जहां पर उस इक्विपमेंट की जरूरत हो लड़ाई के दौरान में, उसके आसपास हो। तो आइडियल कंडीशन में कोई एक सिंगल लोकेशन शायद ये सारी रिक्वायरमेंट ना पूरी करे, लेकिन इन तीनों को मिला करके हम देश में ऐसे 4-5 लोकेशन हमें सिलेक्ट करना चाहिए। जब वो लोकेशन सिलेक्ट हो जाए तो उस लोकेशन में हमें तीन चीजें फिजिकल फॉर्म में करनी चाहिए। नंबर 1, हमारा वो डिस्कार्डेड इक्विपमेंट जिसका नया वर्जन हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका वो इक्विपमेंट वहां पर रखा रहे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उसके इंजीनियर्स आए, उसको देखे, उस पर सिखलाई कर सके। जैसे अगर किसी को T-72 या T-90 टैंक पे काम करना है और हम उसको लाइव टैंक दे सकने की स्थिति में ऑब्वियसली नहीं है, तो उसको अगर हम T-55 का भी टैंक देंगे तो कुछ एक हिस्सों की उसकी जानकारी उसको मिल जाएगी।
दूसरी चीज हमें करने की जरूरत है कि जो भी स्पेयर पार्ट्स एंड जो भी असेंबलीज हमने इंडिजनाइज करना है, उसका एक एक सैंपल भी इन सेंटर्स में रखा जाना चाहिए। और सिर्फ रखा जाना नहीं चाहिए, जहां तक हो सके अगर उसमें टीओटी इन्वॉल्व है तो उसकी प्रोसेस कैसे मिलेगी, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने एंड गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कैसे वो चीज हो पाएगी, उसमें उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, टेस्टिंग का क्या तरीका है, कितना ऑर्डर दिया जा सकता है, वो डिटेल्स होने चाहिए, ताकि उस सैंपल को देख करके हमारी इंडस्ट्रीज उस चीज को मैन्युफैक्चर कर सकें और बाद में उनको क्वालिटी टेस्टिंग एंड एक्चुअल टेस्टिंग की मदद दे करके हम उसको यूज करके बना सकें। तो ये सेकेंड में होगा इंडिजनाइजेशन में, सारे स्पेयर पार्ट्स का, सारे कंपोनेंट्स का एंड सब असेंबलीज का पोर्शन जो उसमें कर सके। तीसरे में जो लोग ओवरऑल के फील्ड में आना चाहते हैं, उसका भी एक सपोर्ट और इनपुट दिया जा सकता है, जिससे वो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो उसमें आगे काम कर सके। एक और भी काम इसमें जरूरत है कि अगर हम कोई जो नया इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इंडिजिनस हमारी लिस्ट है, तो उसमें 2030 तक या उसके बियॉन्ड तक के आइटम्स के बारे में बात की गई है। क्योंकि अगर हमने शोल्डर फायर्ड मिसाइल बनाना है या अपना और भी कोई मेजर इक्विपमेंट बनाना है, तो जाहिर है उसके डेवलपमेंट में इंडिजिनस फार्म में काफी समय लगेगा। तो हम उसमें क्या चाहते हैं और कैसे उस चीज को बनाने में एक केवल प्रोडक्शन के लेवल पर, जैसे अभी लाइट टैंक का डीआरडीओ और एलएनटी का एग्रीमेंट हुआ है, उसके परे भी हट करके थॉट लेवल पर आइडिया जनरेशन में, डिजाइन जनरेशन में आई थिंक एक इंटरफेस इस लोकेशन पर उस इंडस्ट्री को मिलना चाहिए जो उस काम को आगे बढ़ाने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि अगर हम देश में 4-5 ऐसे फिजिकल लोकेशंस को लोकेट कर दें अपने डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट्स में, वो चाहे आर्मी के पास हो, नेवी के पास हो, एयरफोर्स के पास हो, जहां वो तीन चीजें जो मैंने बताया उनकी मोटे तौर पर रिक्वायरमेंट मीट कर रही हैं, और उसमें हम ये चीजें फिजिकल फॉर्म में ला पाएं और उनको एम्पावर कर सकें, तो मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि जो हम ओपन डोमेन में इंफॉर्मेशन में बाकी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे फायदा तो हो रहा है, लेकिन अभी उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना हो सकता है। और मेरा अपना निजी भरोसा है इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने के बाद में, जो कैपेसिटीज है जो इस फील्ड में इवन बाहर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हमने ये फैसिलिटी दे दी, थर्ड पार्टी क्वालिटी एक्रेडिशन हम ले आए, रेंजेस में बाकी जगहों में फायरिंग करने का सिस्टम, ऑनलाइन स्टेट पे बुकिंग जैसे आप फैसिलिटी बुक करते हो वैसे लाए, और साथ ही साथ इन सब को साथ करते हुए अगर हम अपने वेटरन्स की स्किल्ड कैपेसिटी को, खासकर उन लोगों को जो हमारे ग्राउंड पर हमारे जेसीओज, एनसीओज एंड अदर रैंक्स काम कर चुके हैं, उनको हम लिवरेज कर सके, तो मुझे लगता है कि हम एक बदलता हुआ भारत ही नहीं, एक हम बदलता हुआ विश्व देख पाएंगे। इसी के साथ ये आज का मोनोलॉग मैं खत्म करता हूं। अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आप हमारे कनेक्टेड प्लेटफॉर्म एमआरओ परफॉर्मेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, और जिस तरह भी आपको मदद चाहिए वो मदद वहां से प्रोवाइड की जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।